ऑलराउंडर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कब और क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। वर्डप्रेस आप हमेशा तभी यूज़ करिए अगर आप कोई आइडिया नया सोचे हैं, आपको नहीं पता है कि ये आइडिया चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, मतलब उसका टेस्टिंग फेज। अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं विथ 10-15 यूज़र या कुछ 50 तक यूज़र, आप उसको लेकर एक वर्डप्रेस का एप्लीकेशन थीम आप उठा सकते हैं, उसमें डाल के आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, देन इट इज़ ओके। बट अगर आपका जो वेबसाइट का नीड है वो आपके बिजनेस का है, प्रॉपर बिजनेस, और इसको आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस पे ना ही चाहिए। या फिर अगर जा रहे हैं तो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, 6 महीना के लिए जाइए। और जो आपका, आप देखिए कि आपका बिजनेस उसमें आपको रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, आप कोई बिजनेस मॉडल फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर आप 6 महीने के बाद अगर आप एक कैश फ्लो मॉडल बना लेते हैं, तो आप थोड़ा सा पैसा जो है, बहुत ही एक स्मॉल बजट आप एलोकेट कीजिए महीने का, क्योंकि जो रेवेन्यू आप स्ट्रीम बनाएंगे वो मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, जो भी आपका प्लान रहेगा। तो आप एक छोटा सा हिस्सा मंथली आपके वेबसाइट के लिए रखिए। शेयर्ड होस्टिंग में ना जाके अपना खुद का एक होस्टिंग लीजिए, या फिर अगर आप शेयर्ड होस्टिंग में भी जाते हैं तो आप क्या करिए, प्रॉपर रॉ पीएचपी यूज़ करिए। उससे क्या होता है, आपका वेबसाइट बहुत लाइट वेट बनता है। आप जो भी बनाते हैं वो आपका है, उसमें बहुत मिनिमम रिसोर्स लग के एक वेबसाइट रेडी होता है। वर्डप्रेस इन अदर हैंड, उसमें आपको काम इजी हो जाता है बनाने में। आप नॉन कोडर हैं, इसलिए आप फटाफट बना लेते हैं, वहाँ पे आपको समझ आता है क्योंकि वो बना ही इसलिए है। बट आपका काम इजी करने के लिए उसमें बहुत सारे बंडल्स और प्लगइन्स, बहुत सी चीज़ें एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके चक्कर में आपका पेज स्लो हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप देखे होंगे अगर कोई भी अच्छा खासा जो बिजनेस होते हैं, उन सबका खुद का एक वेब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जो आपका वेबसाइट है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका आइडेंटिटी है। तो उसको आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना स्मूथ एंड फास्ट लोडिंग के हिसाब से बनाएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर आप रॉ पीएचपी जाते हैं, अगर आप पूरा जांगो नोड ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी, आप रॉ पीएचपी में भी जाएंगे तो आप ओपन हैंडली बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सब कुछ कर सकते हैं, आपको जो चाहिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट एक चीज़ बस आपको दुखेगा, वो है कि आपको थोड़ा सा पैसा डेवलपर को पे करना पड़ेगा, बट विच इज़ ओके ना। अगर आप रेवेन्यू मॉडल बना के रखे हैं अपने पास, उसमें एक छोटा सा हिस्सा अगर आप किसी को, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें, शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो थोड़ा सा है, उसके बाद से बस छोटा सा है, एक ही छोटा सा फीचर कभी ऐड करना होगा, दैट्स इट। तो वो तो आपको एनीवेज किसी को भी देना पड़ेगा, अगर वो वर्डप्रेस भी आप कर रहे हैं, किसी को हायर करेंगे उसको देना पड़ेगा। इसलिए आप जो है अगर आप रॉ कुछ भी करते हैं, वो पूरा सेटअप आपका होगा, छोटा सा रहेगा, उसमें आप हर तरह का कैसा भी एनिमेशन चाहिए, आपको जो भी चाहिए सब कुछ रहेगा। बस आपको वर्डप्रेस का ट्रबल नहीं आएगा, फास्ट लोडिंग होगा। उससे क्या होता है, पहली बार आपके वेबसाइट में कोई आता है, वो यूज़र और आपका प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में एक हैंडशेक होता है। वो हैंडशेक बहुत मैटर करता है। अगर आपका हैंडशेक में प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ऑफ लोडिंग, या फिर बिकॉज ऑफ आपने कोई थीम में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि आप जिस तरह का चीज़ें चाहते हैं, मतलब आप बहुत थीम सर्च करने के बाद एक मिला आपको, बट फिर भी आप जो चाहते थे वो नहीं था। लेकिन अगर आप फ्री हैंड में खुद बनाते हैं एक डिज़ाइनर या डेवलपर को लेकर, बहुत ही अच्छा बनेगा। और आपका जो एग्जैक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट है उसमें प्रॉपर वो झलकेगा। अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस में इसलिए जाना चाहते हैं कि बस कैसे भी करके एक ऑनलाइन मतलब ब्राउज़र टाइप का बन जाए, दैट्स इट, फिर आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर कन्वर्जन हो, आपकी वेबसाइट जो है यूज़र को वो सारी चीज़ें बता पाए, वो
एक होता है ना सेल पिच, वो आपका वेबसाइट करना चाहिए दैन योर सेल्स पर्सन। हाँ, सेल्स पर्सन बाद में आता है, वो कन्विंस करने के लिए आएगा। पहला जो हैंडसेक बनेगा वो आपका वेबसाइट ही करेगा। इसलिए हमेशा इसको फास्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए आप किसी भी तरह पहला 6 महीने का टेस्टिंग पीरियड के बाद इसको रॉ पीएचपी में कम से कम ले आइए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक नोड जेएस या एक रिएक्ट जेएस या जांगो, नथिंग बेटर दैन दैट। लेकिन अगर आप वो अभी नहीं चाहते हैं उतना बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए, आप बेसिक एक पीएचपी से स्टार्ट करिए। चलिए, आज मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताया, फिर आपको मिलता हूँ कल या परसों। तब तक आप खुश रहिए। बाय।